मेरा नाम प्रिया है। मैं 25 साल की हूँ। जवान, खूबसूरत और उस उम्र में हूँ जहाँ दिल और बदन दोनों साथ साथ तरसते हैं। शादी को अभी 2 साल हुए थे, लेकिन लगता था जैसे 10 साल गुजर गए हों। मेरे पति राहुल बहुत अच्छे इंसान हैं, मेहनती, ईमानदार, परिवार के प्रति समर्पित। लेकिन उनका काम उन्हें हर वक्त बाहर खींच ले जाता था। महीने में 25 दिन वे या तो दिल्ली, मुंबई या विदेश में किसी प्रोजेक्ट पर रहते। जब घर आते तो इतने थके होते कि बस सो जाते। वह पुराना जोश, वह रातें जो पहले हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ती थीं, अब धीरे धीरे फीकी पड़ गई थीं। मेरा बदन अकेला पड़ गया था। रातें लंबी लगतीं। घर बड़ा था लेकिन खाली। राहुल की माँ यानी मेरी सास माँ जी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थीं। घर में अब सिर्फ मैं, राहुल और उनके बड़े भाई अर्जुन जी रहते थे। अर्जुन जी 32 साल के थे। पत्नी का 3 साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद वे कभी दूसरी शादी नहीं कर पाए। लंबा कद, चौड़ी छाती, कसरती बदन, दाढ़ी में सफ़ेद बालों का हल्का छाया। उम्र का असर बिल्कुल नहीं दिखता था। वे घर पर ही रहते थे। एक छोटा सा जिम चलाते थे जो घर के बेसमेंट में था। दिन भर व्यायाम करते, किताबें पढ़ते और मुझे देखकर मुस्कुराते। उनकी मुस्कान में कोई छिपी हुई आग थी जो मुझे अंदर तक झकझोर देती। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वे मुझे भाभी कहते, मैं उन्हें जीजा जी नहीं, बड़े होने की वजह से अर्जुन जी। लेकिन जैसे जैसे राहुल का बाहर रहना बढ़ता गया, वैसे वैसे हम दोनों का साथ बढ़ने लगा। मैं किचन में काम कर रही होती, वे आकर पूछते, भाभी चाय बनी? मैं हंस कर देती। कभी वे बाग में काम कर रहे होते, मैं पानी ले जाती। हाथ लगते लगते रह जाते। एक दिन मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, पैर फिसल गया। मैं चीखी और गिरने ही वाली थी कि अर्जुन जी ने नीचे से मुझे पकड़ लिया। उनकी मजबूत बाहें मेरी कमर पर पड़ीं। मैं उनके सीने से टकरा गई। कुछ पल हम ऐसे ही रुके रहे। उनकी सांसें मेरे बालों में लग रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, डर मत भाभी, मैं हूं ना। उस दिन से कुछ बदल गया। उनकी नज़रें अब पहले से अलग थीं। सुबह जब मैं योगा करती, वे बेसमेंट से ऊपर आकर दरवाजे पर खड़े हो जाते और देखते रहते। कभी शाम को टीवी देखते वक्त मेरे बगल में बैठ जाते। कंधे से कंधा छू जाता। मैं हटती नहीं थी, क्योंकि अंदर कहीं मुझे भी अच्छा लग रहा था। राहुल की कमी अर्जुन जी की मौजूदगी से भर रही थी। उनकी गहरी आवाज़, उनका धैर्य, उनका वो तरीका जिससे वे मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनते, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। एक शाम भयंकर बारिश हुई। बिजली कड़क रही थी। अचानक पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अर्जुन जी की वह पकड़, उनकी गर्माहट, उनकी आवाज़ बार बार याद आ रही थी। मैं उठी और खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर गई। भाभी, मैं हूँ, अर्जुन। मैंने दरवाज़ा खोला। वे सिर्फ एक पतली टी शर्ट और ट्रैक पैंट में थे। बाल गीले, बदन पर बारिश की बूंदें। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वे अंदर आए। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, प्रिया, मैं जानता हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो। राहुल तुम्हें वह समय नहीं दे पाता जो तुम्हें चाहिए। मैं रोज़ देखता हूँ तुम्हारी आंखों में वह उदासी। मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं छोड़े। यह गलत है अर्जुन जी, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। वे और करीब आए। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। गलत सही की परवाह कौन करता है, जब दिल और बदन दोनों साथ जल रहे हों। उन्होंने फुसफुसाया। फिर उन्होंने मुझे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। मैं रुक गई। उनकी छाती मेरे सीने से सट गई। दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। हम देर तक ऐसे ही खड़े रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारी तेज़ सांसें। उस रात हम बहुत करीब आए, बहुत गहरे, बहुत तीव्र। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी के स्पर्श में इतनी शांति भी हो सकती है। उस रात के बाद हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। दिन में जब राहुल ऑफिस या टूर पर होते, अर्जुन जी मेरे पास आ जाते। कभी किचन में पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ रख देते। कभी शाम को छत पर बैठकर बातें करते करते हाथ पकड़ लेते। मैं शर्मा जाती, लेकिन उनकी बाहों में पिघल जाती।
उनकी मजबूत छाती मेरी पीठ से सटी होती, उनकी सांसें मेरी गर्दन पर लगतीं और मेरा बदन कांप उठता। हम कभी कभी सिर्फ गले लगकर देर तक बैठे रहते, कोई शब्द नहीं, बस एक दूसरे की गर्माहट। एक दिन राहुल फिर 10 दिन के विदेश टूर पर चले गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैं शाम को नहाकर निकली, हल्की सी साड़ी, गीले बाल, हल्की खुशबू। अर्जुन जी लिविंग रूम में बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। वे उठे, मेरे पास आए और बोले, प्रिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लीं। उन्होंने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनके सीने से जा टकराई, उनकी बाहें मेरी कमर पर कस गईं। हम सोफे पर गिर पड़े। वह शाम हम दोनों के लिए हमेशा याद रहने वाली थी। हम बहुत करीब आए, दिल और बदन दोनों एक हो गए। उसके बाद हम हर पल एक दूसरे के लिए जीने लगे। सुबह उठते ही अर्जुन जी मेरे कमरे में आ जाते, मुझे बिस्तर पर ही अपनी बाहों में भर लेते। दिन में जब मन करता, छत पर, बाग में, कहीं भी हम एक दूसरे से लिपट जाते। उनकी गर्माहट मुझे राहुल की कमी भुला देती थी, लेकिन हर खुशी के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था कि यह रात ज़्यादा दिन नहीं छिपेगा। फिर वह दिन आ गया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। राहुल का टूर अचानक कैंसिल हो गया। वे बिना बताए दोपहर को घर लौट आए। मैं और अर्जुन जी उस वक्त मेरे कमरे में थे। हम बहुत करीब थे। राहुल दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। सब कुछ रुक सा गया। राहुल की आंखें पहले हैरानी से फैलीं, फिर दर्द से भर गईं, फिर गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने बिना कुछ बोले बैग फेंका और बाहर चले गए। मैं रोते हुए अर्जुन जी से अलग हुई, कपड़े ठीक किए और राहुल के पीछे भागी। वे लिविंग रूम में सर हाथों में दबाए बैठे थे। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। राहुल, माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। अर्जुन जी ने उस खालीपन को भर दिया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अर्जुन जी भी नीचे आए, उनकी आंखें नम थीं। भाई, गलती मेरी है, मैंने भाभी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। राहुल ने लंबी सांस ली, आवाज़ में दर्द था। प्रिया, भाई, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था। यह घर हमारा था, लेकिन अब यह भरोसा टूट चुका है। उस रात कोई नहीं सोया। घर में सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ गूंज रही थी। 3 दिन बाद राहुल लौटे। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। उन्होंने हमें बुलाया और कहा, मैंने सोचा है, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। प्रिया मेरी बीवी है, अर्जुन मेरा भाई है, लेकिन जो हुआ उसे भुलाना मुश्किल है। मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन भूल नहीं सकता। मैं रो पड़ी। अर्जुन जी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं घर छोड़ दूंगा। राहुल ने सिर हिलाया, नहीं भाई, तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन अब सब बदलना होगा। मैं अपनी जॉब में बदलाव कर रहा हूँ, अब ज़्यादा घर पर रहूँगा। प्रिया को वह समय दूंगा जो पहले नहीं दे पाया, और तुम दोनों के बीच जो हुआ वो कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। अर्जुन जी और मैं एक दूसरे से पूरी दूरी बना चुके थे। नज़रें मिलती तो दिल धड़क जाता, लेकिन हम मुड़ जाते। राहुल सचमुच बदल गए थे। अब वे हर हफ्ते घर पर रहते। रातें फिर से हमारी हो गईं। उन्होंने मुझे वह प्यार, वह गर्माहट दी जो पहले कमी थी। हमारा रिश्ता पहले से कहीं मजबूत हो गया। एक दिन अर्जुन जी ने मुझसे अकेले में बात की। प्रिया, मैं जा रहा हूँ, एक दोस्त के साथ दूसरे शहर में जिम पार्टनरशिप कर रहा हूँ। राहुल को खुश रखना, लेकिन याद रखना, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं रो पड़ी, उन्हें आखिरी बार गले लगा लिया। अर्जुन जी, आप भी खुश रहिए, वह सब एक गलती थी। अब घर में सिर्फ मैं और राहुल हैं। हमारा रिश्ता पहले से कहीं गहरा और सुंदर हो गया है। राहुल मुझे वह सब देते हैं जो मैं चाहती थी, लेकिन आज भी कभी कभी रात में अकेली होती हूँ तो अर्जुन जी की वह गर्माहट, वह पकड़ याद आ जाती है। दिल में एक हल्का सा दर्द उठता है। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और ख़ुद से कहती हूँ, ये सब गलत था। मैंने अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, राहुल का भरोसा तोड़ा। अर्जुन जी ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। हम दोनों ने एक पल की आग में सालों के रिश्ते को दांव पर लगा दिया। लेकिन अंत में हमें समझ आया कि असली प्यार धोखे से नहीं, विश्वास से पनपता है। सबक यह है, जो तुम्हारा है उसे कभी किसी और के हाथों मत सौंपो। अपनी ज़रूरतें अपने साथी से कहो, छुपाओ मत, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं प्रिया हूँ और यह मेरी वह गलती थी जिससे मैंने सीखा
कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने घर और अपने साथी में छिपा होता है।